ये साम है जो ये सुन रहे हैं ना, ये साम जो गान होता है उसमें तर्क वितर्क नहीं होता, सीधा ही भीतर चला जाता है। गीतेषु साम सूत्र आया है मीमांसा में कि गायन जब आ जाता है सिद्धांत के साथ में तो उससे तो सिद्धांत अपने आप चला जाता है, व्यक्ति झूमता रहता है। तो प्रचार वास्तव में तो ऐसे ही होता है, इधर तो मस्तिष्क का व्यायाम होता है, जो हम बताते हैं तर्क वितर्क चलता है। सच जो प्रचार है ना, आर्य समाज को जो फैलाया, वो जितना भजन उपदेशक ने फैलाया उतना और किसी ने नहीं फैलाया। नहीं, सत्य है, नहीं ये सिद्धांत है। तो अब इधर क्या है कि आपको जोर लगाना पड़ता है सुनने के लिए, तप करना पड़ता है, प्रश्नोत्तर चलते हैं। उधर कुछ नहीं चलता, उधर तो आनंद चल रहा है, केवल झूम रहे हो साथ के साथ। ये उसी प्रकार की स्थिति है कि जैसे दवाई को चाशनी में डाल करके खिला दिया, ओहो अंदर चला गया सिद्धांत। तो इस प्रकार से अब हम लोग ये विचार करते घरे भजन के साथ में यही बात कितनी अच्छे से बताई जा सकती थी, है? स्वतः ही जा रही है बातें। परंतु जो ऋषि दयानंद का सिद्धांत है उसके अंदर तर्क अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऋषि ने तो शास्त्रार्थों से अपने सिद्धांतों की स्थापना करी। देखो सारे लोग, हम लोग बैठे हैं, भाई जी कितने अच्छे से मंच संचालन कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, आयोजन हो रहा है, सभी लोग आप आए हुए हैं। आज मैं एक चर्चा करूंगा आपके साथ, और चर्चा के उपरांत जो ध्यान वाली बात है फिर करेंगे अंत में जाकर के, ठीक है ना। कल की चर्चा में सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि ये 5 बातें गुरु शिष्य के मध्य होनी चाहिए, ठीक है जी। हम में से कुछ लोगों ने देख ली, मैं यूं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है आप लोग भी बताओ ऐसे याद करके, ठीक है। देखो भारत सरकार के माध्यम से मैं विदेश गया हूं योग सिखाने के लिए, मुझे भेज दिया भूटान। मैं थोड़ा परिचय में ऐसे ही बातें बता रहा हूं आप। उसमें सरकार ने ये कहा कि जो हमारे आपस का जो कूटनीतिक संबंध है उसके अंदर योग एक सॉफ्ट पावर है। माने कूटनीति में जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर योग माना जाता है कि आप लोग जाइए। तो मेरे को भूटान भेज दिया। आप ऐसा जान लीजिए, भूटान ऐसा, आप में से कोई गया कभी भूटान? अच्छा, भूटान ऐसा जान लीजिए कि जैसे 50 साल पहले उत्तराखंड होता था, इतना साफ सुथरा और स्वच्छ पवित्र मिलेगा भूटान अभी, ऐसा भी है। माने वहां पोल्यूशन नहीं है, कोई चोरी नहीं होती पूरे भूटान में, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, सारा जैसे गांव में पता चल जाती थी ना कोई एक बात, सब ऐसे जुड़े हुए हैं और सबको पता चल जाती है। तो अब मैं वहां रहा और कोई मेरे पास सीखने ही नहीं आ रहा। योग और ध्यान सिखाना था, उस पद के अंदर ही संस्कृति शिक्षक पद था जिसके अंदर वेद योग और संस्कृति सिखाने थे। अब वहां पर वेद और संस्कृत तो सिखा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी भाषा है। अब हम उनको कैसे सिखाते, और सिद्धांत का प्रचार करना है, तो वहां योग सिखाने लगे। तो ऐसी स्थिति होती थी कि एक कक्षा चलानी और उसके अंदर देखने वाले, वॉच करने वाले बहुत सारे लोग होते थे। हॉल मिल गया धीरे धीरे हमारे को। तो उसके अंदर ये होता था कि जैसे 100 लोग सीख रहे हैं कक्षा के अंदर, उसके अंदर कुछ अधिकारी भी आ गए सीखने के लिए, कुछ सामान्य व्यक्ति भी आ गए। अब उनको कैसे सिखाएं? किसी एक के साथ गड़बड़ हो गई तो सारी छवि खराब हो जाती है हमारी। तो वहां पर इस प्रकार की विधियां विकसित करी कि भाई सभी को एक साथ मिला के हम सिखा दें। तो ऐसा विशेष अभ्यास रहा सिखाने का, जो मतलब भारत सरकार कितना प्रयास करती है। तो यदि आप सुहृदयता से, सहृदयता से जब आप बात करेंगे, अपनेपन से बात करेंगे, तो वो लोग अपने बन जाते हैं। मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कहने का कि यही जो मंत्र है ना, जो हमने पहले बताया, मैं उनको बार बार याद कराता था, बार बार पक्का कराता था, और अपनापन हो गया उनके साथ में। अभी तक जुड़े हुए हैं, तो 100 लोग हैं, जब भी जाते हैं तो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हमने जो बातें मैंने बताई उनका महत्व समझेंगे। यदि महत्व नहीं समझा तो साधारण रह जाएंगी। जैसे हीरा है, हीरा होता है, आप लोगों ने, किसी ने हीरा बनाया है? नहीं बनाया ना। देखो व्यापारी लोग हैं बहुत सारे, हीरा सोना बनाया है? सोना भी नहीं बनाया, चांदी भी नहीं बनाई, लोहा। हम कुछ बना नहीं सकते,
हम कुछ रूपांतरण कर सकते, थोड़ा सा हीरा जमीन से निकलेगा, उसको थोड़ा सा तराश सकते हैं। आप ये सोच लें, यदि विचार कर लें कि जो गुरु है वही आपको हीरा बना देगा, नहीं, गुरु हीरा नहीं बनाएगा, गुरु तराशेगा। हीरा पहले से चाहिए, वो बनाएंगे माता पिता और आपके संस्कार। ये समझ लेना इस बात को। कई बार यूँ सोचते हैं, कहते हैं कि जी आचार्य जी गुरुकुल में ना ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ करके अब इतना ऐसा बड़ा कार्य क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा बताओ, आपने कौन ब्रह्मचारी को तैयार करके गुरुकुल में भेजा? माता पिता के से प्रश्न पूछा जाता है कि माता पिता उसको सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं, हीरा बनाते हैं, और जो गुरुजन है उसको तराश देते हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं उसको विकसित कर देते हैं, परंतु मूल में वो होनी चाहिए आपके अंदर। यदि आपके भीतर ऐसी क्षमता नहीं है तो विकसित नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तुद विदेह विदुः इमे समासते। वेद मंत्र है, ऋषि दयानंद चतुर्थ समूलास में इस मंत्र को कहते हैं कि वेद की ऋचाएं भी उसका क्या करेंगे कि जो अपने आचरण को नहीं संभाल पाता, जो ऋचाओं के अनुकूल आचरण नहीं करेगा, तो वेद रख लो, क्या फर्क पड़ता है। वेद ही क्या, परम पिता परमात्मा तो हमारे भीतर मानते ही है ना, वही हमारे को परिवर्तन नहीं कर पा रहा। यदि हम स्वयं में परिवर्तन कराना नहीं चाहेंगे तो हमने अब तक की चर्चा में बहुत सारी बातें करी, तैयारी की। आज एक और बात महत्वपूर्ण बताने का है, बल्कि दो बात बताऊंगा फिर अपनी बात आगे करेंगे। एक तो यह है कि शब्द प्रमाण क्या होता है। शब्द प्रमाण नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा, कितने लोगों को पता है शब्द प्रमाण? ऐसे ही बताओ मुझे, फिर मैं उसी तरह से बोलूंगा। एक पता है जी, 2-3 लोग शब्द प्रमाण। हाँ चलो, फिर मैं थोड़ा सा इस विषय पे बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत विशेष बात है वैदिक सिद्धांतों को समझने के लिए। देखो, दर्शन शास्त्र में 2 विषय होते हैं, एक तो तत्व, एक है प्रमाण। एक तत्व, एक प्रमाण। एक तो ये वस्तु है जो तत्व है, ठीक है जी। एक इसको हम किस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है जी। भाई परमात्मा तो एक चीज है, उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे, उसके ज्ञान को जिसके माध्यम से प्रमाण की परमात्मा की प्राप्ति होगी उनको प्रमाण कहेंगे, ठीक है जी। समझ गए? प्रमा का करण, उपकरण प्रमाण होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम। न्याय शास्त्र एक बात कहता है कि ये जो संसार है इसमें 4 पदार्थ है। अलग तरह है न्याय का कि 4 चीजें हैं न्याय दर्शन के हिसाब से दुनिया में। कौन कौन है? बोले एक तो प्रमाण। प्रमाण मतलब ज्ञान के आदान प्रदान की चीज, और उसके अंदर से क्या जा रहा है? प्रमाण में से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और एक है प्रमाता, एक है प्रमेय। 4 शब्द नोट कर सकते अगर जो नोट करना चाहें। प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, 4 चीजें हैं, ठीक है जी। प्रमाण, प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और प्रमाण जिसके माध्यम से ज्ञान आता है, ठीक है जी। एक है प्रमेय, जिसका ज्ञान आता है, जो चीज हमारे अंदर आई बाहर से, और एक है प्रमाता, जिसको आई, जिसको मिला, जो सब्जेक्ट है, जो मैं हूं। तो इन 4 चीजों का जिसको बोध हो जाएगा ठीक ठीक, तो वो सत्य को प्राप्त कर लेगा। तो जो प्राप्ति होती है हमारे को ज्ञान की, वो 4 प्रकार से होती है। प्रमाण भी 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्रमाण? 4 प्रकार के। पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान, अनुमान। तीसरा होता है उपमान, और चौथा होता है शब्द। ये 4 बातें थोड़ी सी बताऊंगा, और शब्द की बात बतानी है क्योंकि इस विषय से परिचय नहीं है, थोड़ा सा परिचय हो जाएगा हमारा। हम किसी चीज का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते प्रत्यक्ष से, मतलब सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं इसको। आमने सामने देख करके जो ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियों के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। समझ गए? एक तो ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त किया, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष है। मेरी बात सुन रहे हैं तो वाणी आप तक पहुंच रही है, ये कर्ण इंद्रिय का प्रत्यक्ष है। 2 प्रत्यक्ष है ना। आपको जो गंध आ रही है वो घ्राण इंद्रिय का, नासिका का प्रत्यक्ष है। 3 प्रत्यक्ष हो गए। स्पर्श का प्रत्यक्ष है और स्वाद का प्रत्यक्ष, 5 प्रत्यक्ष हो गए, ठीक। अब
अब जो बात मैंने बोली जो इंद्रियों के सम्मुख नहीं है, उस बात को भी आप ठीक मानोगे गलत मानोगे? पता है क्या कहते हैं? बोले प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जैसे आपके सामने आ गई कोई चीज, तो उसके लिए फिर क्या प्रश्न है? वो ऐसा है वैसा है। जैसे किसी ने कहा, एक अंधा था, अंधे व्यक्ति को रंग के विषय में बताओ कि सफेद रंग कैसा होता है। क्या अंधे को पता चलेगा सफेद कैसा होता है? अंधे व्यक्ति को सफेद रंग समझाना हमारे को क्या समझा सकते हैं? दूसरे ने कहा, एक बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं इस अंधे को समझाऊंगा सफेद रंग के बारे में। तो उसने कहा कि सफेद कैसा होता है? अंधे ने पूछा। तो यह बोला दूसरा व्यक्ति जो बुद्धिमान समझे, बोले जैसे हंस होता है सफेद, जैसे बगुला होता है सफेद, ऐसे सफेद। तो बोले बगुला कैसा होता है, हंस कैसा होता है? बोले जी ऐसा होता है। हाथ करके बताया उसने। बोले स्पर्श कराओ। तो उसने ऐसे हाथ बनाया। हाँ? तो उसने हाथ का स्पर्श किया उसका अंधे ने, और बोला जी सफेद तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। बात समझ में आई? माने जब आपके सम्मुख वस्तु नहीं है तो आप उसका ज्ञान प्राप्त करने बड़ी कठिनाई अनुभव करते हो। जिसने जीवन में गुड़ नहीं खाया और उसके सामने गुड़ की वार्ता करी जाए बहुत ज्यादा, बहुत गहरी बात करें, गुड़ ऐसा है, गुड़ ऐसा है, गुड़ ऐसा है, तो गुड़ कैसे समझ में आएगा उसको? और अगर उसको गुड़ की छोटी सी डली मुख में डाल दी, भाई ऐसा होता है, कैसा होता है गुड़, इतने लंबे व्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं, गुड़ मुंह में दिखा दिया, चखा दिया, बात खत्म हो गई, तर्क वितर्क खत्म हो गया, फिर प्रत्यक्ष हो गया। कैसा होता है, खीर कैसी होती है ये खा के देख लेना भाई, है ना। हलवा कैसा होता है, खा के खिला के दिखा दिया, ऐसा होता है। और यदि कोई व्यक्ति ने गोलगप्पा जीवन भर नहीं खाया हो, उसको गोलगप्पा समझाओ कैसे होता है, ना देखा उसने, समझाते रहना। तो बताने की यहां पर बात यह कि प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है अनुमान। प्रत्यक्ष पर आधारित अनुमान होता है जिससे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जीवन में। प्रत्यक्ष पर आधारित अनुमान कैसे होता है, इसको अंग्रेजी में इनफेरेंस बोलते हैं। मान माने प्रमा, मान माने जान, ज्ञान, अनु माने पीछे चलने वाला, अनु माने प्रत्यक्ष के पीछे। ये प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष का एक हिस्सा हमने देख लिया तो दूसरे हिस्से को हम जान लेते हैं कि ऐसा होगा। अब जैसे मान लीजिए आप उधर मुख करो थोड़ी देर के लिए, मुझे ना देखो, और मेरी ध्वनि आपके कान में आ रही है, ठीक है जी, मुझे देखा तो नहीं आपने, पर मेरी ध्वनि आपके पास आ रही है। इधर मुख करते हुए भी आंखें बंद तो भी आपने जान लिया हुआ आचार्य जी बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं, आंखों से नहीं देख रहे हैं, परंतु वो मैं ही हूं, इस बात पर आपकी दृढ़ता है, निश्चय है। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा बताऊं इसी बात को? हाँ जी, ये थोड़ी सी, हाँ देखो दोबारा सुन लो, समझ लो इसको, पक्की बात। 3 प्रकार का अनुमान होता है। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। 3 प्रकार का होता है। जैसे कि वर्षा हुई, बादल देखे आपने काले काले गहरे और गरज रहे हैं बादल, उसको देख के क्या बोले, आपने अपने वस्त्र समेटने शुरू कर दिए ना पहले ही, बारिश तो आई नहीं थी, पहले ही समेट लिए। क्या सोचा, आने वाली है, अनुमान कर लिया आपने, और पक्का। कभी कभी नहीं भी आती पर प्राय आ जाती है। परंतु क्या कभी इस बात पर आपको संदेह हुआ है कि कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? पक्का है ना, है तो अनुमान ही है भी, आपने देखा थोड़ी ना है। हर रोज हो रहा था इसलिए कल भी होगा, हर रोज प्रत्यक्ष हो रहा था तो बोले देखो अभी रात्रि इतने घंटे के बाद सूर्योदय होगा, बिल्कुल गणना कर ली। तो ये क्या किसका भाग है? प्रत्यक्ष नहीं है, सीधा इंद्रिय से नहीं देखा, भविष्यकालिक अनुमान, भविष्य काल का अनुमान। और कल भी 100 साल पहले, हजारों साल पहले भी मनुष्य धरती पर होते थे, हमने तो नहीं देखे, भूतकाल का अनुमान। क्योंकि मनुष्य ऐसे पैदा ही नहीं होते, माता पिता के गर्भ से पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही हजारों साल पहले कुछ तो लोग होंगे, यहाँ पे अनुमान हो गया, भूतकाल का अनुमान और भविष्य काल का अनुमान। और एक तीसरा अनुमान होता है वर्तमान का अनुमान। वर्तमान में जब वस्तु हमारे सम्मुख ना हो, देखो आवाज आई ना गाड़ी की, सड़क से हॉर्न की आवाज आई, हमने अनुमान कर लिया कि वहां गाड़ी है, गाड़ी वस्तु का अनुमान कर लिया पक्का, एक ध्वनि सुनकर के, क्योंकि ये ध्वनि उसके साथ जुड़ी हुई है, पूरी हमने नहीं देखी थी। इस प्रकार से भी हम बहुत सारा ज्ञान
अपने जीवन में अर्जन करते हैं। प्रत्यक्ष ज्यादा दृढ़ है, परंतु क्षेत्र अनुमान का ज्यादा व्यापक है। हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रत्यक्ष थोड़ा देखता है, पर अनुमान बहुत अधिक कर लेता है। पता नहीं कितना अनुमान में हमारा चिंतन चलता है। तीसरा प्रमाण है अनुमान, उपमान प्रमाण। उपमान, उप कहते छोटे वाला, तुलना कर लेता है। आपने एक चीज देखी ही नहीं कभी, अनुमान में तो देख ली थी, थोड़ी देखी हुई थी पहले से, बाकी को आपने जान लिया। इसको कहते संभावना, जो आपको पता ही नहीं। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है इसमें, वो कहते हैं गो सदृश गवया। आप लोगों ने नीलगाय देखी है कभी? नीलगाय नीलगाय कुछ बच्चों ने नहीं देखी, कुछ ने नहीं देखी, कुछ ने देख ली होगी, शहर में कम देखते हैं, पुराने लोगों को पता है नीलगाय का। उसके लिए बोले गो सदृश, बोले एक जंगली गाय होती है और ये गाय जैसी होती है, बता दिया पहले, और देखी नहीं है, वो बोले उसके जैसी होती है। तो जंगल में व्यक्ति गया और उसने देखा कि एक पशु है और गाय जैसा है, गाय नहीं है, और दौड़ रहा है अलग अलग से। तो किसी ने बताया था उसको कि ऐसा था, तो उसने अंदाजा कर लिया, ओह यही होगा। इसी प्रकार से उपमान का प्रयोग हम जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमें ध्यान में कभी आनंद तो आया नहीं था समाधि का, कोई समाधि की अनुभूति तो है नहीं हमारे को। गुरु जी ने बताई कोई समाधि होती है और शरीर ऐसे हल्का हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब वो हमारे साथ जब घटना शुरू हुई ना, तो हमने उपमान का प्रयोग किया वहां पे, उपमान प्रमाण। ओहो मेरी भी समाधि होगी कि नहीं हुई, लग गया कि नहीं लगा ध्यान, वो तुलना करता है। जो तुलना का प्रमाण है यह है उपमान। ये शेयर मार्केट होती है ना अनुज जी, ये सारी उपमान पे चल रही है। अनुमान पे चलती तो पक्के रिजल्ट आते। जो एल्गोरिथम बना दिए ना सारे के सारे, जो बना देते ऐसे ऐसे खांचे बने पड़े हैं, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारा का सारा उपमान है। अब आखिरी चीज उसको कहते शब्द प्रमाण। ये महत्वपूर्ण है भाई, ये जबरदस्त चीज है, छोटी मोटी बात नहीं है। आप तो उपदेश शब्द है। किसी व्यक्ति ने, जिसने अनुभूति कर ली थी किसी वस्तु की और उसने आपको मार्गदर्शन कर दिया, ये वस्तु ऐसी है। जैसे माता पिता आपको शब्द प्रमाण से सिखाते हैं, समझाते हैं। गुरुजन आपको शब्द प्रमाण समझाते। शब्द प्रमाण का महत्व समझना भी यहाँ पे। माता ने बोला बेटे को, बेटा आग में हाथ मत डालना, तू जल जाएगा। बेटा गंदे लोगों की संगति नहीं करना, गंदे बच्चों की संगति नहीं करना, गंदी चीजें वस्तुएं मत खाना, इससे तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी, जीवन का नाश हो जाएगा। अब बेटे ने मां की इस बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? बेटा कहता कि मेरा तो अनुभव है ही नहीं, मैंने तो उसको देख लिया, देखो वो शराब पीता है, नशा करता और बड़ा खुश है। बेटे ने ऐसा सोचा, बालक ने ऐसा सोचा, शिष्य ने ऐसा सोचा। परंतु यदि उसने, शिष्य ने, पुत्र ने, बालक ने मां के शब्द को प्रमाण मान लिया होता, या प्रमाण जो मान लेता है उसके मन में संदेह ही नहीं, वो चल पड़ेगा। तो जो इस शब्द प्रमाण को मान करके चल पड़ेगा, क्या उसके जीवन में उन्नति होगी या नहीं होगी? समझो शब्द प्रमाण का महत्व। उसकी अपनी अनुभूति नहीं है, उसने केवल माना है शब्द को। अब इस विषय पर जो मीमांसा शास्त्र है हमारा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा विवेचन है शब्द प्रमाण के ऊपर। शब्द समझ लेंगे तो हमारी बातें और समझ में आएंगी आपको। शब्द प्रमाण से क्या होता है, और कि देखो जैसे आपने अपने जीवन में कोई निर्णय करना है, बड़ा निर्णय, विचार करेंगे शब्द प्रमाण आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। आप अपने जीवन में जो निर्णय करते हैं बड़े बड़े, वह किस प्रमाण के आधार पर अधिक करते हैं? कुछ तो अनुमान से कर लेंगे, कुछ उपमान से भी कर लेते हैं, अंदाजे से कर लेते हैं। परंतु यदि कोई बड़ा व्यक्ति आपको बता दे कि यहां धन लगा देना, किसी व्यक्ति विशेष को जिसको आप अच्छा समझते हैं, और वो यो बोल दे कि ये प्लॉट खरीद लो, इसकी कीमत बढ़ जाएगी खूब, और आप उसकी बात मान करके करते ना जीवन में ऐसा, किसी किसी की मान करके कर लेते हैं। अमुक वस्त्र खरीद लो, ये बहुत चलेगा, दूसरे व्यक्ति ने बता दिया, आपका अनुभव नहीं है। तो हम परिवार में आसपास भी इस शब्द प्रमाण का पर्याप्त प्रयोग करते हैं। जीवन के अंदर मैं किस कैरियर को अपनाऊं? बच्चों को तो अनुभव नहीं है किस कैरियर को अपनाना, तो वो किसको प्रमाण मानते हैं? अपने लेक्चरर को, प्रोफेसर को,
टीवी के किसी मोटिवेशन वाले को, इनको प्रमाण मान के कार्य कर लेते हैं। ऋषियों ने इस विषय पर बहुत विशेष चिंतन किया था, गहरा चिंतन किया था, शब्द प्रमाण के विषय में बहुत भारी चिंतन किया था। उन्होंने कहा कि मानव जीवन को सुख दुख रूपी इस झंझावात से बचाने वाला यदि कोई प्रमाण है तो वो शब्द प्रमाण है। अपने आप यदि आप अनुभव करने लगोगे हर एक चीज का, तो आपको बहुत छोटा सा पड़ जाएगा। आप तो हर एक चीज को, हर जहर को भी खा के देखोगे। आप कितनी सारी बातें माता की मान के चलते हैं, माता ने ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, मान के ही चल रहे होते हैं। अगर स्वयं अनुभव कर करके हर एक चीज को करने लगेंगे तो आपका जीवन बहुत छोटा सा है। जो परंपरा से जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सारा शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, परंपरा से, गुरु शिष्य से, माता पिता के माध्यम से। परंतु वह शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध हो गया तो सब खराब हो जाएगा। एक दुष्ट बच्चा है, कुसंग होता है ना, कुसंग, गंदी संगति को कुसंग बोलते हैं। कुसंगति वाला बच्चा साथी बच्चे को बोलता है, अरे शराब पी के देख ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नशा नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, ऐसा बहकाते हैं एक दूसरे को। अब ये बालक जिसको प्रमाण का पूरा ज्ञान नहीं है कि किसकी बात को प्रमाण मानूं मैं, उसने उसकी बात मान ली और वो भी उसी लत में चला गया, फंस गया। किसमें? जिसमें, हाँ, ऐसे ही फंस जाते क्योंकि उसने उसको प्रमाण मान लिया। हम यदि अपने स्वयं भी जाने और अपने बालकों को सबको शब्द प्रमाण सिखाएं, समझाएं, तो हमारे जीवन में जो कष्ट है बहुत कम हो जाएंगे और प्रमाण जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शब्द प्रमाण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा और बता करके फिर अगले बिंदु पर बात करते हैं। शब्द प्रमाण में सबसे सर्वप्रथम प्रमाण क्या माना हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में मनु कहते हैं कि धर्म जिज्ञास माना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। जो धर्म की जिज्ञासा है, धर्म मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये जिज्ञासा को धर्म जिज्ञासा कहते हैं। इसके लिए प्रमाण, परम प्रमाण है श्रुति। श्रुति माने ये देखो, ये प्रमाण है। अब श्रुति पढ़ी नहीं है हमने, हमें समझ नहीं आ रही है श्रुति। भाई वेद किसने पढ़े? वेद तो नहीं पढ़ रखे हमने, हिंदी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में बोले स्मृति प्रमाण है। फिर श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्म संरक्षण। स्मृति मान लो जी, स्मृति होते हैं मनुस्मृति। यह ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश ये स्मृति ही है। सत्यार्थ प्रकाश स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आती है कि तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर समस्याओं के निवारण के लिए ऋषि मुनि संत लोग उन्हीं समस्याओं का समाधान रूपी सूत्र हमें दे देते हैं। तो हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना। इस विषय में ऋषि जो कहते तुरंत मान लो, सोचना ही नहीं। यदि आप सोचने लग गए तो अभी आपका स्तर ही नहीं है उस चीज को सोचने का। उस स्तर पर आपको जाना है, आगे बढ़ जाओ। ऋषि ने कहा कि भाई ब्रह्मचर्य के पालन करने से आयु शक्ति बढ़ती है, और इधर सारे डॉक्टर बोलने लग रहे हैं कि नहीं बढ़ती, खराब होता है। ठीक है ना, अब आप किसकी बात मानोगे? ऋषि की मान लो, क्योंकि उनके पास में बहुत लंबी श्रृंखला है। ऋषि कहते हैं कि सत्य बोलने वाले की सदा जीत होती है। ऋषि दयानंद कहते, उपनिषद कहते सत्य वाले की जीत होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? संसार में आपको सत्यवादी आगे बढ़े हुए विजेता दिखते हैं या भ्रष्टाचारी विजेता दिखते हैं संसार में? सच सच बताना। हाँ, इसलिए हम भी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, देखो संदेह नहीं करना, सिद्धांत पर संदेह नहीं करना, है ना। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। जिस समय पर आर्य लोग सत्य के पूरे आग्रही थे और उसी समय पर जब भारत प्रतंत्र भी था, सत्ता को हिला रखा था भैया, सामान्य नहीं थे। एक एक व्यक्ति बिना धन के, बिना भवन के लाखों लाखों के हृदय परिवर्तन करके गए हैं, जिनके चित्र लगे हुए हैं। साधारण लोग नहीं थे ये। ऋषि दयानंद एक लंगोटी के अंदर लाखों लोगों के हृदय में परिवर्तन करते हो। सत्य का ही तो बल है। सत्य से क्या होता है बताओ? जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से सत्य बोलता है तो क्या होता है? बोलो। अच्छा पहले तो यूं बताओ, क्या मन वचन और कर्म से सत्य बोला जा सकता है? संभव नहीं है। अब देखो, अगर नहीं संभव है, देखो वो स्वामी जी थे, गुरु जी साहब सत्यपति जी महाराज,
वो एक बात बोलते थे इस विषय में। देखो बाबूजी ने बोला वहां से कि बोले ये संभव नहीं लगता। उन्होंने कहा संभव नहीं है, मैंने कहा संभव नहीं लगता, मैंने अपना शब्द थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। हाँ, तो स्वामी जी बोले वहां पर बताते थे, बहुत छोटे छोटे जब हम उनके पास में जाते थे, बोले संसार का महान कार्य यह है कि संसार को यह बता दो कि यम नियमों का पालन किया जा सकता है। ये करके दिखा दो कि यम नियमों का पालन करके दिखाया जा सकता है। जिस जो कर लेगा वही ऋषि मुनि बन जाए, करके दिखाया जा सकता है। और यदि हम शब्द प्रमाण को माने, शब्द प्रमाण महर्षि पतंजलि यम और नियमों में आता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व सूत्र है कि जो योगी, जो व्यक्ति त्रिकाल में सत्य बोलता है, सत्य का आचरण करता है और मस्तिष्क में भी सत्य होता है, जिसके उसकी क्रियाएं फलवान होती है। वो जो सोचता है वही हो जाता है, जो वो करना चाहता है वो हो जाता है। नहीं, सत्य है, ऋषि पतंजलि ने माना। अब आप अपने जीवन में धारण करो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधि वैर त्याग। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा ना, उसकी सन्निधि में वैर त्याग हो जाता है। महर्षि दयानंद जी के सन्निधि में कितने ही लोग विरोधी आते, जो थोड़े से पास में आके उनको मन से सुन लेते थे, उनके हृदय परिवर्तन हो जाते थे। आज हम यह विचार करते हैं कि लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि हमारे भीतर वह तप नहीं है, वह ज्ञान नहीं है। अस्तेय, आपको पता है अस्तेय क्या होता है? चोरी न करना। आपके हृदय में भाव भी ना आए चोरी करने का, चोरी कर दूसरे की चीज मेरे पास आ जाए, ये भाव भी ना आए तो क्या होगा? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते कि संसार का के सारे रत्न उसके सामने आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। वो नहीं मांगता, प्राप्ति हो रही है, प्रकृति उसको दे रही है, वहां के माध्यम से रास्ते खुल रहे हैं उसके। भैया हमने अपने जीवन में जितना अपनाया उतना हमने फल देखा है, जितना अपनाया उतना फल देखा है। एक और बात बता करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। क्या अपनाया? एक बार ऐसी स्थिति हुई कि देखो झूठ बोलनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम तो बचपन से लगे हुए इस क्षेत्र के अंदर, 17-18 साल से ना इस तरफ ही चल पड़े। मैंने कहा भाई पूरा का पूरा समय यही लगाना है, इसी ऊर्जा में प्रयोग करेंगे जीवन में। तो ऐसी समस्या आ गई कि झूठ बोलनी पड़ेगी। अब क्या करें? हे परमात्मा, देखो परमात्मा झूठ बोलनी पड़ेगी। अब आप देख लो, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो हानि लग रही थी, हानि ज्यादा होगी। तो ऐसा हुआ कि परिस्थिति बदल गई। जिसके सामने बोलनी थी ना, वो आदमी एब्सेंट हो गया। ऐसा 6-7 बार हुआ मेरे साथ में। मेरा फिर निश्चय हो गया ना भाई, सत्य बोला जा सकता, नियम सत्य बोला जा सकता है। अभी यूं लगता है कि कठोर भी सत्य बोलना चाहिए आप लोगों के सम्मुख, हम बोल देते हैं, प्रेम से बोलते हैं, अंततोगत्वा अच्छा ही अच्छा फल मिला है। परंतु देखो व्यक्ति अधीर हो जाता है, संतुष्टि नहीं, उसके अधीर हो गया, धैर्यवान नहीं रहता। इसके लिए उपासना करनी जरूरी है, टिके रहने के लिए उपासना जरूरी है। आपको ऊर्जा वहां से मिलेगी सत्य पर टिके रहने के लिए, ठीक है जी। तब ये महाव्रत कहलाते हैं, सत्य अहिंसा जी, ये महाव्रत कहलाते हैं। मैं सारे के सारे शब्द महर्षि पतंजलि के और शास्त्रानुकूल बोल रहा हूं। तो आर्यों, माताओं, करके दिखा दो, हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति से हमारा मनमुटाव है, विरोध है, मान लीजिए है, या किसी से नहीं हमारा। देखो अब यहां से हम ध्यान के ऊपर चल पड़े। मैया अब अंदर की स्वच्छता करने की बात करेंगे। हमारा किससे मनमुटाव है कोई संसार में जिससे हमारा मनमुटाव है? कोई व्यक्ति संसार में ऐसा जो हमें खराब लगता है, ये बहुत दुष्ट है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको देखते अच्छा नहीं लगता हमारे को। ऐसा है कोई आपके जीवन में या नहीं है? जो सारी संत है यहाँ पे है, मान लो है। मानने से अच्छा लगेगा, नहीं तो वो आपके साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। चित्त प्रसादन की कार्यशाला चलाते हैं, तो चित्त प्रसादन में हम बताते हैं, उपेक्षा करनी सिखाते हैं। उपेक्षा कैसे हो? उपेक्षा हो नहीं रही, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो इससे आपका आपकी जो मन की प्रसन्नता है वह हर ली जाती, दूसरा व्यक्ति उसको हर लेता है। आपके चित्त में जहां पर परमात्मा का वास होना चाहिए था, ऋषि महर्षियों के शब्द होने चाहिए थे, वहां ऐसे लोग घूम रहे हैं कि जो दुष्ट है आपके ही मस्तिष्क में,
ये पवित्र मस्तिष्क के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने घर बना लिए, कैसे कैसे लोगों ने, जो राग द्वेष से युक्त है, दुष्ट आपके घर में रह रहे हैं, वो आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसी स्थिति हो गई। तो उसको हमने हटाना है। जब हम उनको हटाएंगे, दूर करेंगे, तो हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। आपके यहां पर एक जोंक लग गई, कोई मच्छर चिपक गया और मच्छर आपका खून पी रहा है और आपको दर्द भी नहीं हो रहा है, परंतु जब वो मरेगा ना, हटेगा, तो पता चलेगा ओहो इसने इतनी हानि कर ली। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंतःकरण के भीतर जो दोष छिपे पड़े हैं, जब तक हम उनको नहीं हटाएंगे ना, तो भाई आपको यूं ही लगता रहेगा हम ठीक है। ये बड़ी समस्या है। दोष होना एक समस्या है, दोष होना एक कठिनाई है, परंतु इससे भी बड़ी समस्या क्या है कि यह पता ना होना हमारे अंदर दोष है। भाई रोग है तो इलाज करेंगे, पर यही नहीं पता चल रहा कि रोग है हमें। मेरे तो बोले जी मैं तो एक एक फिट ही चल सकता हूं, पैर मेरे इतने हिलते हैं, परंतु जब ऋषि मुनियों से स्वयं की तुलना करेंगे तो पता चलेगा ओहो मैं तो इतना लंबा भी चल सकता हूं। यदि आप पंडित क्षेमकर्ण की बात पढ़ेंगे, पंडित क्षेमकर्ण जिन्होंने अथर्ववेद भाष्य लिखा, 60 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। ऋषि दयानंद जी के भक्त थे वो, और ऋषि दयानंद जी की सेवा करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। हाँ, और ऋषि दयानंद जी के पास जाते, ऋषि वेद भाष्य कराते थे। उनकी भूमिका है उसकी जो अथर्ववेद भाष्य उसमें पढ़ना, उन्होंने लिखा है सारी कहानी। तो क्षेमकर्ण जी क्या करते थे, तो ऋषि दयानंद जी के पास वैसे हाथ जोड़ के खड़े रहते, दर्शन कर लेते थे। सामने से ऋषि जी निकलते थे और इधर वो बैठे, तो वहां पर ऋषि जी क्या कहते थे उनको, परमात्मा तुमसे वेदों का कोई कार्य कराए। तो वो कहते थे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं क्या कार्य करूं। तो इस बीच में ऋषि जी का शरीर पूरा हो गया। अब उस व्यक्ति के अंदर ऋषि ने पता नहीं क्या ऊर्जा दी थी, कहां से क्या चीज घुस गई। उन्होंने एडमिशन ले लिया जी स्कूल के अंदर, पढ़ाई करी, 12वीं की 11वीं की करके, फिर वो मध्यमा आदि जो परीक्षाएं दी उन्होंने, और आखिरकार वो उन्होंने MA कर ली, स्नातक परास्नातक हो गए वो वेद में, निरुक्त आदि में, प्राचीन व्याकरण में। और बोले अब उनकी उम्र होगी 70-75 साल, बोले अब मैं क्या करूं, जीवन में कोई और इच्छा ही नहीं। तो देखो 1890 के आसपास की बात है ये, ऋषि का शरीर पूरे हुए 15 साल हो गए थे। अब वो व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, लगभग 70-75 के बीच में है, 75 साल के आसपास है। अब उसको, उसने ये पढ़ भी लिए, बोले ऋषि ने कही थी पढ़ना है, स्वाध्याय भी उनका चल पड़ा, आयु समझ लेना। और वो व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उस परमात्मा की भक्ति और श्रद्धा से युक्त था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जब मैं क्या करूं, ऋषि दयानंद जी का जो वेद भाष्य ने पूरा नहीं किया, ऋषि ने यजुर्वेद पूरा कर दिया, और ऋग्वेद पूरा नहीं हुआ था, और अथर्ववेद तो पूरा ही रह गया था। तो बोले मैं ऋषि के अधूरे भाष्य को पूरा करूंगा। वो जो लिखने लग गए भैया, 80 साल से उम्र में लिखने लगे और 90 साल की उम्र तक लिख के पूरा कर दिया। और वो भाष्य ऋषि की शैली के सर्वाधिक अनुकूल मिलता है, शब्दों को पढ़ते पता भी नहीं चलता ऋषि के हैं कि क्षेमकर्ण के शब्द हैं। 90 के हो गए और वो कहने लगे, बोले अभी और समय बचा ना, तो मैं गोपथ ब्राह्मण का भी भाष्य करूंगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता समझने के लिए, गोपथ का भाष्य भी करके गए क्षेमकर्ण। तो जीवन सफल हुआ ना उनका। अगला जन्म होगा क्षेमकर्ण जी का कैसा होगा, हो सकता है मानव जीवन से ऊपर ही कहीं कुछ योनि में चले जाए, देवत्व में चले गए, है ना। पंडित तुलसी राम जी का अंग्रेजी का भाष्य पढ़ना आप कभी, वेद नए छप गए पंडित तुलसी राम जी के, अभी गोविंद राम भासानंद से छपते हैं। तुलसी राम जी से मेरा अच्छा संबंध रहा है, जो ये पुस्तक है हमारी, इसके अंदर उन्होंने कमेंट लिख रख के भेजा है। भाई 95 साल की उम्र तक वो लिखते गए, कनाडा में बैठे बैठे, वहां थे परिवार, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लिखने लगे वेद भाष्य, अंग्रेजी में व्यवस्थित भाष्य भी उन्हीं का मिल रहा है। अभी पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हुआ है, कुछ दिन पहले, पंडित डॉक्टर तुलसी राम जी का। तो माने बात यह है कि इस आयु में भी यदि हम संकल्प करके ऊंचाई पर जा सकते हैं। अब ऊंचाई पर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, परमात्मा हमारे साथ है। ध्यान आप सुबह सुबह लगा के आए ना आज, या नहीं लगाया? सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए, हाँ बस ऐसे ही पता चल जाएगा, ये हमारी शैली है। तो तरीका समझ में आ गया था, आसान था, पहले जैसा था थोड़ा सा बढ़िया हुआ, ये वैसे ही रहा।
बेटर था? देखो एक फीडबैक आ गया बेटर वाला। हाँ हाँ जी। तो हम कल वाली विधि को फिर से आवर्ती करेंगे और सायंकाल का जो हमारा सत्र रहेगा उसमें हम अधिक प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है जी। तो हम आवर्ती करें 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे, केवल 10 मिनट। हमने आपको बताई थी बातें कैसे बैठना है। हाँ, ढीले हो जाओ पहले, आराम से सहारा लेके आराम से बैठ जाओ। अगर किसी कमर में दर्द हो तो पहले सीधी करो, टेढ़ी मेढ़ी पहले ही कर लो, बाद में मत करना, पहले कर लो। एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि जी नींद आ जाती है ना, कल प्रश्न पूछा था ना, तो मैंने कहा उनको सो जाओ, सो के उठ के फिर कर लो। हाँ, उसी समय सो गए, फिर बोले बाद में क्यों नहीं करना, भोजन के समय नींद आती, कभी हम सो करके उठ करके लेट भोजन कर लेते हैं ना, पर ध्यान के समय हमने ऐसा मान लिया, बोले अभी हो गया तो हो गया, फिर जी वो दिन में करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान हमारे आत्मा का भोजन है, तो कभी भी करेंगे उसको, सोकर रेस्ट करके करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक है जी। चलो जी, आंखें बंद करेंगे, हाथ पैरों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे, समय हमारे पास थोड़ा है, और प्रयास करें शेष सभी लोग कोई फोन फान इधर उधर की खटपट के आवाजें ना हो, जिसको जहां बैठना 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए हम मोबाइल साइलेंट कर लो। देखो है ना, मोबाइल सब साइलेंट कर लो, किसी को ध्वनि ना आए, क्योंकि देखो दूसरों को बाधा हो जाती है तो फिर अच्छी बात नहीं है। फिर सो जाओगे सच में। तो जगाएंगे तो चलो आंखें बंद कर लो, आप कितनी लाइट बंद कर लो, अंदर से आंखें बंद करी तो लाइट बंद। बहुत सारी विधियां हैं, धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। ओम है, आंखें बंद करेंगे। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता रहनी चाहिए, हलचल नहीं होगी शरीर के अंदर, ढीला छोड़ते जाना है शरीर को। मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं बताऊंगा, बहुत छोटे में बता रहा हूं, शॉर्ट में। धारणा यही है कि हमने परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अवेयरनेस, सजगता करेंगे प्राणों के साथ में। श्वास को अंदर बाहर आते जाते हुए देखिए, प्रयास नहीं करना है, केवल देखना है कि श्वास भीतर जा रहा है और भीतर से बाहर निकल रहा है। सजगता का दूसरा बिंदु यह है कि जब श्वास बाहर निकल रहा है तो हमें यह विचार करना है कि भीतर से सारी थकावट, सारी कालिमा, सारा दोष, सारी गंदगी बाहर निकल रही है। दुरितानि परासुआ। और जैसे ही हम श्वास को भीतर ले रहे हैं तो शुद्ध ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है, आप ऊर्जावान हो रहे हो। कुछ बार इसी को ही दोहराएंगे। तीसरा, इसी क्रिया के साथ में शरीर को ढीला छोड़ने का यत्न करेंगे। अपने कंधों पर केंद्रित करिए। श्वास जब निकलेगा तो आप अपने कंधों पर ध्यान देंगे और जैसे श्वास निकल रहा है तो आपको यह अनुभव होगा कि मेरे कंधे और अधिक ढीले हो रहे हैं, तनाव हट रहा है। और जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा भर रही है। बहुत बढ़िया। गर्दन पर केंद्रित करिए। गर्दन को भी ढीला छोड़ेंगे। शरीर में पीड़ा हो तो शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। धीरे से चेहरे के ऊपर आइए। अपने चेहरे को भीतर से अनुभव करिए। तनाव चेहरे पर भी होता है, मानसिक तनाव, दबाव। जब भी हम कर्मों को शुद्धता से नहीं करते तो शरीर रूपी यंत्र दबाव में आ जाता है, तनाव उसके अंदर अनुभव होता है। तो श्वास को बाहर निकालते हुए चेहरे की मांसपेशियों को गालों के आसपास ढीला छोड़ दीजिए। और आगे बढ़ेंगे।
नेत्रों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को अनुभव करिए और ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। कितना तनाव हमने अपने ऊपर लेके रखा। एकाग्रता कीजिए भ्रू मध्य, मस्तक के मध्य स्थान में, और मस्तक को भी ढीला छोड़िए। मंद सा प्रकाश, श्वेत, पीला अथवा लालिमा लिए हुए प्रकाश आपको अनुभव होगा, और ढीला छोड़ते जाइए। कोई तनाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। संसार से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाएंगे, पूरे शरीर को एक साथ ढीला छोड़ेंगे। पूरा शरीर केवल एक यंत्र, इस जीवात्मा का, चैतन्य जीव का परमात्मा से थोड़ी प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, मैं अज्ञानी अल्पज्ञ जीव आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी चरण शरण में रख लीजिए प्रभु। और परमात्मा को पुकारना है, हे परमात्मा, तुम मेरे भीतर रहते हुए भी मुझसे दूर क्यों हो? आप तो सदैव मेरी ओर चले आ रहे हो, सदैव मुझे अपनी ऊर्जा से भर रहे हो, किंतु मैं ही आपका अज्ञानी बालक, अज्ञान के कारण, दंभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण अपनी ही दृष्टि को आपसे फिरा लिया हूं, पीठ कर दी आपकी ओर। नहीं प्रभु, इस अवसर को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको पुकार रहा हूं, अत्यंत कातर भाव से, करुणा भाव से परमात्मा को स्मरण करेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से सांस लेना, जोर लगा कर नहीं लेना, और धीरे धीरे ही उच्चारित करना, उच्चारण करना ओम का, जैसे परमात्मा को हम बुला रहे हैं। सांस भरेंगे धीरे धीरे और ओम बोलेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। परमात्मा का विचार करेंगे और समर्पण करते जाएंगे। जो कुछ भी स्मरण आ रहा है उसका ही समर्पण, सब तेरा ही है। फिर से श्वास भरेंगे धीरे से। यह नियम है, यह सिद्धांत है कि परमात्मा कर्मों का फल अवश्य देता है, न्यायकारी है, दयालु भी है, आनंद स्वरूप है, और अपने उपासकों को विशेष सुख देने वाला है। हम जैसे ही परमात्मा को पुकार रहे हैं वैसे ही हम उसके अंदर डूबे जा रहे हैं। वह परमात्मा हमारे को अपने भीतर स्थापित कर रहा है और आनंद से भर रहा है। मेरे और परमात्मा के मध्य कोई नहीं, कुछ नहीं। और जीवात्मा में एक आनंद की अनुभूति। एक बार और
पूर्ण समर्पण आनंदमय में, आनंदमय में डूबकर जीवात्मा भी आनंदी भवती, आनंदी हो जाता है। सब भय, सब रोग शोक, सबका निस्तारण और जीवात्मा और अधिक पवित्र होकर के जैसे नहा करके वापस आया, इस प्रकार से जैसे नदी में डुबकी लगाने के समान ही भीतर डूब जाओ और भीतर। कुछ क्षणों तक दृष्टा भाव, केवल देखते रहो, कुछ नहीं करना। विनिमुक्त होकर कि जैसे मैं मुक्त हूं, कोई भार नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, केवल दृष्टा, अपने शरीर का, संसार का दृष्टा। मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद देंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं कुछ समर्पण कर पाया, कुछ एकाग्र हो पाया, कुछ संसार को छोड़ पाया, और इसी प्रकार से आप मुझे अपनी शरण में रखेंगे। आपका बारंबार धन्यवाद। प्राचीन ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, सनातन वैदिक परंपरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः ऋषिभ्यः, नमः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः, सबको नमस्ते। लंबे सांस लीजिए, लंबे सांस लीजिए 2-3 बार, और हाथों को रगड़ना नहीं, सीधे आंखों के ऊपर रख लो उठा करके, और आंखों को झपकाओ हाथों के अंदर, रगड़ना नहीं हाथों को, और चेहरे पर हाथों को फिरा लो, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थोड़ा सा ध्यान लगा या नहीं लगा? नींद आ गई है? इधर उधर देखो, थोड़ा चेंज दिखेगा। समझ में आया? हाँ, ये छोटी विधि, सरल विधि जो कि आप घर पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा सायंकाल भी करेंगे, और सायंकाल के सत्र को प्रश्नोत्तर का अधिक रखेंगे। और आज के इस चर्चा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, और एक छोटी सी 1 मिनट बात और बतानी है। ये 2 पुस्तक है, एक पुस्तक ये बाहर मिल जाएगी आपको, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये अथक गुरु मंत्र है, इस पुस्तक का नाम। गायत्री मंत्र की व्याख्या लिखी है, केवल गायत्री मंत्र की शास्त्रीय विधि से जितनी व्याख्याएं शास्त्रों में उपलब्ध हुई वो व्याख्या है, तो आप अवश्य देख लें। बहुत सारी बातें जो मैंने बोली इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। दूसरी पुस्तक षड दर्शन समन्वय है, प्रसिद्ध पुस्तक है, कई 1000 कॉपी इसकी बिक चुकी है अब तक। ऋषि दयानंद की विधि से दर्शनों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि दर्शनों पर मेरा अलग से कार्य है, विशेष कार्य, दर्शन मेरा मुख्य विषय है। तो इस विषय पर भी जिसकी दर्शन में रुचि है तो इस पुस्तक अवश्य पढ़े। ये शोध पत्र है, इसमें 33 प्रमाण है दर्शनों को पढ़ने पढ़ाने के विषय में, कि ऋषि ने जो अपने ग्रंथों में बताए कि पहले कौन सा दर्शन, फिर कौन सा दर्शन पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये उसके ऊपर है। तो बस थोड़ा मैंने सूचनात्मक रूप से बताया, तो आप देख लें। मेरी वार्ता यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।